नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्योर मैथ पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। इसके साथ ही हम फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसी फॉर्म आपने ज़रूर देखी होगी। इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। और इसमें जो ये a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगी। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इसको सोल्व करते हैं। ये है आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा, किसके बराबर रख दूंगा? 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन किस किस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस टाइप से देखने को मिलेगी और क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपकी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें जो a, b और c है ये आपके हमेशा क्या होंगे कि रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये a, b, c क्या होंगे? आपके रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होंगे। अब आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, जैसे 2x² प्लस x माइनस 300, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये भी आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 माइनस x² प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल सी पहचान है, वो किस फॉर्म में होगा? x² की फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? x² की फॉर्म में जो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x² की फॉर्म में होगा तो इसलिए जो x के रूट निकल के आएंगे, जो आगे हम करेंगे x के रूट निकल के आएंगे वो 2 रूट निकल के आएंगे, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये इस स्टेप से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। अभी हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तब आपको क्वेश्चंस और ज़्यादा क्लियर होते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इन 8 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे हम इनको चेक करेंगे एक एक क्वेश्चंस को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है आपका क्वेश्चन? x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, सोल्व करना आपको आता होगा। कैसे सोल्व किया जाता है? x² यानी कि फॉर्म है स्क्वायर में, x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला? a की 2 जमा b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद भी रखने हैं। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का एक स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद बताइए क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको सोल्व किया हमने, इज इक्वल टू, अब 2 को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, अब पूरे को उठा करके इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 6, किसके बराबर बचा, ये आपका 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो 2x से ये आपका 2x कैंसिल हो गया तो क्या फॉर्म बच गई, एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो वो क्या होती है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही इसका सॉल्यूशन करना है बी पार्ट का भी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिए इसको सोल्व करिए, कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2x 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, फिर से इस पूरे को उठा करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस का तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 6, ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो देखिए जो चीज़ कट रही है वो काट दीजिए, जो जमा हो रही है वो जोड़ दीजिए, जो माइनस हो रही है वो कम कर दीजिए। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करना है और सोल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना होगा, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो ये भी क्या है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने चेक कर लिया, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आपका रिजल्ट आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपका फर्स्ट पार्ट भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड पार्ट भी क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को चेक कर लेते हैं, ऐसे ही थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करके देख लेंगे। चलिए थर्ड पार्ट लिखिए, क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 ये दे रखा है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके देखना है और एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपका आंसर आ रहा है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, अब एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ तो प्लस का एक्स, अब माइनस का 2 बचा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, कैसे, एक एक चीज़ को उठा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए इस चीज़ को, एक्स को उठा करके पहले इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 1 के साथ। ठीक है, ऐसे ही फिर माइनस 2 को उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस का 2 है प्लस का एक्स तो माइनस का 2x, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दिया, वो किसके बराबर है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर। ठीक है, अब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x, अब माइनस का 1 प्लस का x तो क्या हो जाएगा माइनस का x, अब माइनस का 1 प्लस का 3 तो माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
ठीक है। एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2x-2 इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इस पूरे को उठा करके एक तरफ ले और 0 के बराबर रख दीजिए, तो इसको सोल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट इनको कट भी कर सकते हैं, अगर जो चीज़ें दोनों तरफ बराबर दे रखी हो आप उसको डायरेक्ट काट दीजिए, या फिर इस तरफ लेके आओगे माइनस करोगे, बात वही है। तो इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं एक्स स्क्र से, ये देखिए एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको उठा करके इस तरफ ले आइए, तो क्या बचा आपका, देखो प्लस का एक्स है माइनस का 2x, तो क्या बचा आपका माइनस का x माइनस का 2। अब बराबर था, इस तरफ लेके आएंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 3x, इस तरफ आएगा तो प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, देखिए माइनस का 3x माइनस का x माइनस के 4x और प्लस का x है, तो माइनस के कितने बच गए आपके 3x, ठीक है। माइनस के कितने बचे आपके, माइनस के 3x। अब माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बचा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्र की फॉर्म में है आपका, आप कहोगे ये एक्स स्क्र की फॉर्म में नहीं है। अगर एक्स स्क्र की फॉर्म में नहीं है तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाले का नो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट को देखिए, 4 पार्ट को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे 4 पार्ट को, सेम एज इट इज ऐसे ही आपको सारे के सारे पार्ट सोल्व करने। 4 पार्ट क्या कह रहा है, 4 पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अभी आपको सोल्व करना सिखाया, कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए इस पूरे को उठा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और आगे सोल्व कर लेना है बस। अब सोल्व करो, देखो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x स्क्र, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो क्या हो गया x का स्क्र, तो x इंटू 2x का स्क्र, x प्लस x और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस का 2x तो मल्टीप्लाई करो माइनस का 6x, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3 वो किसके बराबर आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे वाला क्या स्टेप है हमारा, पूरे को उठा करके इस तरफ ले और 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस का, देखिए प्लस का x है माइनस का 6x है, तो कितना बचा आपका माइनस का 5x बचेगा। उसको कम करते चलेंगे अब, ठीक है, सोल्व करते चलेंगे। 5x माइनस का 6x था प्लस का x था, तो क्या बचा हमारा माइनस के 5x माइनस का 3, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 5x और वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अभी बताया था अगर इस तरफ साइड को चेंज कर देंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर माइनस किया तो कितना बचा आपका x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना बचा माइनस का 10x, माइनस माइनस दोनों को ऐड कर ले तो माइनस का 10x और क्या बचा हमारा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, आप कहोगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है। तो 4 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यस, ये आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। चलिए 5th पार्ट को करिए सोल्व और देखिए आप किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो आप साथ साथ अपना आंसर भी मैच कर लीजिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना आंसर भी कमेंट में बताइए मुझे 5th पार्ट का आपका क्या है। चलिए 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में क्या कर रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर है वो x प्लस 5 और x माइनस 1 ये दे रखा है। इसको भी वैसे ही सोल्व करना है जैसे अभी ऊपर वाले किए थे।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक तरफ ले और 0 के बराबर रख दीजिए, सोल्व हो जाएगा। करिए सोल्व। इसको कैसे करोगे, 2x स्क्वायर x, तो कितना आ गया आपका 2x का स्क्वायर, 2x माइनस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 जा 6, माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का x है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x, माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सोल्व करते हुए आपको सब बातों का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, प्लस का 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और माइनस का 5, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसको आगे फर्दर सोल्व कर लीजिए। अब देखिए 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x, तो कितना होगा आपका माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर है x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x, कितना बचा प्लस का 4x माइनस का 5, ठीक है। इस सारे को उठा करके इस तरफ ले आइए तो साइन क्या हो जाएंगे आपके सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 4 है तो ये भी माइनस का 4x, ये प्लस ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करना है तो क्या बचेगा आपका x का स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो कितना होगा माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5, तो प्लस का 8 किसके बराबर हो गया 0 के। तो आप मुझे बताइए क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप कहोगे ये तो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपका आंसर आ गया। हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है उसका भी आंसर क्या होगा, हाँ यस, ये भी आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 6th पार्ट देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप सोल्व करिए खुद से और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है या नहीं है। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करना भी आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा इसकी जगह, तभी ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको सोल्व कर लीजिए, फॉर्मूले में पुट करिए तो क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2ab, ये a है और ये आपका b है, x आपका a है और माइनस का 2 क्या है b है। तो करिए फॉर्मूले में पुट, 2 2 जा 4x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अभी बता दो जो चीज़ें बराबर हैं बिल्कुल इक्वल हैं उसको आप डायरेक्ट काट भी सकते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपको देखते ही पता चल रहा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर फॉर्म तो है ही नहीं इसमें। अगर एक्स स्क्वायर फॉर्म नहीं है तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं। अगर सोल्व करना है तो कर लीजिए। इसको कैसे सोल्व करोगे, 3x प्लस 1, अब इसको पूरे को इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0, ठीक है। तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज ए नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज देयर इज नो एक्स स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर की कोई भी फॉर्म नहीं है, इसलिए ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण लिखना आपको, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट देखिए। सबसे पहले तो आप खुद से सोल्व करिए और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा आपका, कमेंट करके बताइए। इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए जल्दी से, और बताइए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, x + 2 की पावर 3 = 2x, x² - 1, ये दे रखा आपका 7th पार्ट। ठीक है, सोल्व करिए। x + 2 की पावर 3 है अब। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब। अगर आपको a + b का होल का क्यूब का फॉर्मूला पता है तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। a + b की पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, a की 3 जमा b की 3 प्लस 3ab a × a + b, ये आपका फॉर्मूला होता है। a की 3 जमा b की 3 प्लस 3ab a + b, ये आपका होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। a + b का होल क्यूब निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करना अब आसान हो गया। इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दीजिए और सोल्व करिए। कैसे सोल्व करोगे देखिए, x को मानिए a और 2 को मानिए b। ठीक है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो क्या होगा आपका x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 3a क्या है x और b क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इंटू a + b यानी कि x + 2। इसको और आगे सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 8, 3 × 2 = 6x और ये आपका हो गया x + 2। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जितना सोल्व कर सकते हो आप कर लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। x³ + 8 प्लस 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6x का स्क्वायर प्लस का 6 × 2 = 12, 12x। ठीक है, ये आपका x + 2 को सोल्व करने के बाद ये आ गया आपका। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2x × x² - 1 के बराबर। तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो ना अंदर, तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। ठीक है, इसको सोल्व किया तो आपका कितना हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। ठीक है, अब इस पूरे को उठा करके इस तरफ ले आइए। देखिए x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का 2x बराबर 0। अब देखो ये है x³ 1 है आपके पास और ये माइनस का 2 है x³ में, तो कितना बचेगा आपका माइनस का x की पावर 3 बचेगा। ठीक है, x की पावर 3। अब x² वाले इकट्ठे कर लो प्लस का 6x²। अब x वाले इकट्ठे कर लो 12 और 4 12 और 2 14x प्लस का 8 बराबर 0। आप मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ओनली x² की टर्म होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है, x³ की बन गई है। हायर ऑर्डर को चेक किया जाता है। ठीक है, अगर x की फॉर्म में हो जाता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। अब x² से बड़ी फॉर्म आ गई तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल सी पहचान है, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, x² की फॉर्म होनी चाहिए उसके अंदर, तभी आपकी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर उससे ज़्यादा आ जाती है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उससे कम आ जाती है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका 7th पार्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं। पहले आप खुद से सोल्व करिए। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए कॉपी में, साथ साथ उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट देखते हैं कैसे सोल्व होगा। पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए कि कैसे सोल्व होगा, फिर आप अपना आंसर भी मैच कर लीजिएगा। चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट आपका 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। अभी जो हमने फॉर्मूला किया था वो किया था a प्लस बी की पावर 3 का। क्या फॉर्मूला था आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए a माइनस बी की पावर 3 का। क्या आपको इस फॉर्मूले का पता है? a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी की पावर 3 का कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें साइन चेंज कर दे। जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहीं पर क्या कर दो माइनस, वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब का। a क्यूब जहाँ प्लस लिखा है ये प्लस है तो माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपका होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अभी हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, तब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं जितना सोल्व हो सकेगा। x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वेयर प्लस माइनस का x प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 की पावर 3। x मानिए a और माइनस का 2 मानिए b, 2 को मान लीजिए b और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका a यानी कि x की पावर 3 माइनस का b यानी कि 2 की पावर 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8। अब माइनस 3ab, a क्या है आपका x और 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। अब देखिए ये बराबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बराबर। अगर आप इसको इस तरफ लेके आओगे ना, ये एक्स क्यूब है, इस तरफ लेके आओगे ये माइनस का हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। बराबर दे रखे हैं इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। जब आप देख रहे होगे इसको कैंसिल हो जा रहा है तो आपके पास में हायर ऑर्डर में सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचेगा, ठीक है, दोनों तरफ। इसको जैसे ही सोल्व करोगे ना आप तो क्या बचेगा देखो 4x का स्क्वेयर, ये क्या है माइनस का है, माइनस का x प्लस का 1 इस तरफ ले गए इसको, माइनस प्लस का 8 प्लस का 6x x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में आ गया आपका, किस में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में आएगा। इसको सोल्व करोगे एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में आएगा, इसको भी सोल्व करोगे तब भी एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में निकल के आएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको सोल्व कर सकते हो आप और आगे भी, वैसे इधर भी छोड़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये लास्ट पार्ट भी क्या है आपका यस, ठीक है, यस, ये भी आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा और 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है।
इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट नहीं करनी, हमें इस क्वेश्चन को अभी क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे इसको सोल्व करोगे, देखिए लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, लेकिन किस टाइप से दे रखी है, क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखी है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ दे रखी है 1 more than twice of its ब्रेथ, ब्रेथ का दुगने का एक अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है हिंदी में अगर आप बात करें तो जो लेंथ है, लंबाई है उस प्लॉट की क्या है, जो चौड़ाई है उसके दुगने से एक अधिक है, 1 more than twice its ब्रेथ। तो ब्रेथ मान लेते हैं हम, लेट ब्रेथ, ब्रेथ मान लेंगे हम x। ठीक है, हमने ब्रेथ मान लिया x, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी, 1 more than twice its ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का दुगना, ब्रेथ का दुगना इससे एक अधिक है। ठीक है, दुगने से क्या है, एक अधिक है, तो ये आपकी लेंथ हो गई। अब आपको एरिया भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लेंथ की वैल्यू क्या है 2x प्लस का 1 और ब्रेथ क्या है x। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करिए, इसको क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस का x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ठीक है, तो ये आपका आ गया। और इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 0 निकाला कैसे हमने, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ब्रेथ हमने लेट कर लिया x, तो लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 more than twice, यानी कि 2x प्लस 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेथ की वैल्यू क्या है x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा था, हमने निकाला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ किया था जब 2x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, ये आया था। यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं था, इसको 0 के बराबर नहीं रखना। अभी ये एरिया भी तो दे रखा था आपको, एरिया कितना दे रखा था 528 मीटर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है आपका, एरिया किसके बराबर, 528 मीटर के स्क्वायर के बराबर था। तो इस इक्वेशन को आगे फर्दर सोल्व करना था, 2x स्क्वायर प्लस x इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 528, इसको 0 के बराबर रखना है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 रहेगा। जो हमने यहाँ तक निकाल लिया था उसको 0 के बराबर रख दिया था, 0 के बराबर नहीं रखना, हमें एरिया भी तो लिखना था इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये आपका बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना था। ये आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। हमें 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स होते हैं आपकी प्लस की और माइनस की वैल्यू। ठीक है, ये होते हैं आपके इंटीजर्स 0 1 2, इस तरफ -1 -2, ये क्या आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमें 2 लगातार इंटीजर्स लेने हैं और जिनका प्रोडक्ट दे रखा है 306, तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट
टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या हो गए वो, x हो जाएगा एक तो, एंड x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, वो किसके बराबर दे रखा है, 306 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको फर्दर आगे सोल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x, इसको इस तरफ लेके आ जाइए, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी आपकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है, बस क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया गया है वैसे उसको सोल्व कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. अभी हमें प्रेजेंट एज नहीं पता करने, हमें सिर्फ इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। तो हम सबसे पहले रोहन की एज मान लेते हैं, लेट रोहन्स एज, रोहन एज, रोहन की एज मान लेते हैं हम x। तो उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी भाई, मदर की एज उससे क्या है 26 ईयर्स ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 26, वो उसकी क्या हो गई, मदर की। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, वो कितना 360 डिग्री, कब, 3 साल बाद, 3 साल बाद का, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन से एज 3 साल बाद, अभी इसकी एज क्या है x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी मदर्स की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, उसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 26 में 3 ऐड किया तो 29। तो ये हो गई उनकी 3 साल के बाद की एज। अब क्या करा, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में 360 डिग्री आता, 360 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 360। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करोगे, x का स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 29x, और इसको सोल्व करेंगे तो 9 3 27, 2 3 2 6 2 8, 87 बराबर 360। इसको इस तरफ ले आइए और इसको सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 360 और प्लस का 87 है, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 3, 15 में से हट गए 7, 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 32x माइनस का 273,
इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे आप तो कैसी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट 4 पार्ट। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको हमारा सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है और कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर लिख करके भेजिएगा कि आपका आंसर क्या है और कैसे आपने इसको सोल्व किया। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी होगी इसी चैप्टर की तो उसमें इसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपको इसका बता दिया जा रहा है, आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ आपको, स्पीड का फॉर्मूला यूज होगा इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपकी इक्वेशन बनेंगी वो भी बता देता हूँ क्या इक्वेशन बनने वाली है आपकी। ठीक है, आप इसको सोल्व भी कर लेना। x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनने वाली है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसको खुद से ट्राई करिएगा आप सोल्व करने की, ट्राई योरसेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ठीक है, अभी आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।